श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व अनघाष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के महातेजस्वी अत्रि पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अत्रि की भार्या का नाम था अनसुईया। वह महान भाग्यशालिनी एवं पतिव्रता थी। कुछ काल के बाद उनके महातेजस्वी पुत्र दत्त हुए। दत्त की महान योगी थे। ये विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनका दूसरा नाम था अनग। इनकी भार्या का नाम था नदी। ब्राह्मणों के सभी गुणों से संपन्न इनके 8 पुत्र थे। दत्त विष्णु रूप में थे तथा नदी लक्ष्मी की रूप थी। दत्त अपनी भार्या नदी के साथ योगाभ्यास में लीन थे। उसी समय जम्ब, यह अनेक राक्षसों का नाम है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत। दत्त अपनी भार्या नदी के साथ योगाभ्यास में लीन थे। उसी समय जम्ब नामक दैत्य से पीड़ित तथा पराजित देवता विंध्यगिरि में स्थित उनके आश्रम में आए और उन्होंने इनकी शरण ग्रहण की। दत्तात्रेय जी ने इंद्र के साथ इन उन सभी देवताओं को अपने योग बल से अपने आश्रम में रख लिया और कहा, आप लोग निर्भय तथा निश्चिंत होकर यहाँ रहें। देवगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे वहीं रहने लगे। दैत्य समुदाय भी देवताओं को खोजते खोजते इसी आश्रम पर आ पहुंचे। वे क्रोध पूर्वक ललकार कर कहने लगे, इस मुनि की पत्नी को पकड़ लो और यह सारा आश्रम उजाड़ डालो। यह कहते हुए दैत्यगण आश्रम में घुस गए और उनकी पत्नी को उठाकर अपने सिर पर रखकर चल पड़े। लक्ष्मी को सिर पर उठाते ही सभी दैत्य श्रीहीन हो गए और दत्त की दृष्टि पड़ने से वे सभी दैत्य भागने और नष्ट होने लगे। देवताओं ने भी उन्हें मारना प्रारंभ किया। देवताओं ने भी उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। निश्चेष्ट होकर दैत्यगण हाहाकार करने लगे। दत्त मुनि के प्रभाव से वहां प्रलय मच गया। इंद्रादि देवताओं ने सभी असुरों को पराजित कर दिया और फिर वे सभी अपने अपने लोक चले गए तथा पूर्ववत आनंद से रहने लगे। देवताओं ने उन भगवान दत्तात्रेय की महिमा और प्रभाव को ही इसमें कारण माना। दत्तात्रेय जी भी संसार के कल्याण के लिए उधर्व बाहु होकर कठिन तपस्या करने लगे। वे योग मार्ग का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित हो गए। इसी प्रकार समाधि में उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन माहेशमती के राजा हैयाधिपति कार्तवीर्या अर्जुन उनके पास आया और रात दिन उनकी सेवा करने लगा। दत्त उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी याचना पर उसे 4 वर प्रदान किए। पहला वर था 1000 हाथ हो जाएं। दूसरे वर से सारी पृथ्वी को अधर्म से बचाते हुए धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करना। तीसरे वर से लड़ाई के मैदान में किसी से पराजित न होना तथा चौथे वर से भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु होना। कौन्तेय, योगाभ्यास में लीन उन दत्त मुनि ने कार्तवीर्यार्जुन को अष्ट सिद्धियों से समन्वित चक्रवर्ती पद वाले राज्य को प्रदान किया। कार्तवीर्यार्जुन ने भी सप्तद्वीपा वसुमती को धर्म पूर्वक अपने अधीन कर लिया। यह सब उसके 1000 बाहुओं का प्रभाव था। वह अपनी माया द्वारा यज्ञों के माध्यम से ध्वजा वाला रथ उत्पन्न कर लेता था। उसके प्रभाव से सभी द्वीपों में 10,000 यज्ञ निरंतर होते रहते थे। उन यज्ञों की वेदियां, यूप तथा मंडप आदि सभी सोने के रहते थे। उसमें प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी।
विमान में बैठकर सभी देवता, गंधर्व तथा अप्सराएं पृथ्वी पर आकर यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहते थे। नारद नाम का गंधर्व उनके उसके यज्ञ की गाथा इस प्रकार गाया करता था। कार्तवीर्य के पराक्रम की बात सुनने से यह पता चलता है कि संसार का कोई भी राजा उसके समान यज्ञ, दान तथा तप नहीं कर सकता। सातों द्वीपों में केवल वही ढाल, तलवार तथा धनुष बाण वाला है, जिसे बाज पक्षी को अन्य पक्षी डर से अपने समीप ही समझते हैं। जैसे बाज पक्षी को अन्य पक्षी डर से अपने समीप ही समझते हैं, वैसे ही अन्य राजा लोग दूर से ही इससे भय खाते हैं। इसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसके इसके राज्य में न कहीं शोक दिखाई पड़ता है और न कोई कलांत ही। यह अपने प्रभाव से पृथ्वी पर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, नराधिप कार्तवीर्य इस पृथ्वी पर 85,000 वर्ष तक अखंड शासन करता रहा। वह अपने योग बल से पशुओं का पालक तथा खेतों का रक्षक भी था। समय अनुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। धनुष की प्रत्यंचा के आघात से कठोर त्वचा युक्त अपनी सहस्त्रों भुजाओं द्वारा वह सूर्य के समान उद्भासित होता था। उसने अपनी 1000 भुजाओं के बल से समुद्र को मथ डाला और नागलोक में करकोटक आदि नागों को जीत कर वहां भी अपनी नगरी बसा ली। उसकी भुजाओं द्वारा समुद्र के उद्वलित होने से पातालवासी महान असुर भी निश्चेष्ट हो जाते थे। बड़े बड़े नाग उसके पराक्रम को देखकर सिर नीचा कर देते थे। सभी धनुर्धरों को उसने जीत लिया। अपने पराक्रम से रावण को भी उसने अपनी महेशमती नगरी में लाकर बंदी बना रखा था, जिसे पुलस्त ऋषि ने छुड़वाया। एक बार भूखे प्यासे चित्रभानु अग्निदेव को राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने समस्त सप्तद्वीपा वसुंधरा को दान में दे दिया। इस प्रकार वह कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा पराक्रमी एवं गुणवान राजा हुआ था। योगाचार्य भगवान अनग दत्तात्रेय से वर प्राप्त कर कार्तवीर्य अर्जुन ने पृथ्वी लोक में इस अग्नाष्टमी व्रत को प्रवर्तित किया। अग को पाप कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: कायिक, वाचिक और मानसिक। यह अनाघाष्ट अनघाष्टी अनघाष्टमी त्रिविध पापों को नष्ट करने वाली है। इसीलिए इसे अनघा कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अष्टविध ऐश्वर्य, अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, लघिमा, ईशत्व, वशित्व तथा सर्वकामा सर्वकामा वसयिता प्राप्त कर लेना मानो विनोद ही है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, पुंडरीकाक्ष राजा कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा प्रवर्तित यह अनघाष्टमी व्रत किन मंत्रों के द्वारा कब और कैसे किया जाता है? इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कुशों से स्त्री पुरुष की महिमा बनाकर उ- स्त्री पुरुष की प्रतिमा बनाकर भूमि पर स्थापित करनी चाहिए। उसमें उनमें एक में सौम्य एवं शांति स्वरूप युक्त अनघ दत्तात्रेय की तथा दूसरे में अनघा लक्ष्मी की भावना करनी चाहिए। और ऋग्वेद के विष्णु सूक्त से
पूजा करनी चाहिए। पूजा में फल, कंद, श्रृंगार की सामग्री, बेर, विविध धान्य, विविध पुष्प का उपयोग करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को एवं बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। सोमाष्टमी व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं एक दूसरा व्रत बतला रहा हूँ जो सर्वसम्मत कल्याणप्रद एवं शिवलोक प्रापक है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यदि सोमवार हो तो उस दिन उमा सहित भगवान चंद्रचूर्ण का पूजन करें। इसमें इसके लिए एक ऐसी प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए जिसका दक्षिण भाग शिव स्वरूप हो और वाम भाग उमा स्वरूप हो। अनंतर विधि पूर्वक उसे पंचामृत से स्नान कराकर उसके दक्षिण भाग में कपूर युक्त चंदन का उपलेपन करें। श्वेत तथा रक्त पुष्प चढ़ाएं और घृत के पकाए गए नैवेद्य का भोग लगाएं। 25 प्रज्वलित दीपकों से उमा सहित भगवान चंद्रचूर्ण की आरती करें। उस दिन निराहार रहकर दूसरे दिन प्रातः इसी प्रकार पूजन संपन्न कर तिल तथा घी से हवन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें और पितरों का भी अर्चन करें। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके एक त्रिकोण तथा दूसरा चतुष्कोण चौकोर मंडल बनाएं। त्रिकोण में भगवती पार्वती तथा चौकोर मंडल में भगवान शंकर को स्थापित करें। तदंतर पूर्व विधि के अनुसार पार्वती एवं शंकर की पूजा करके श्वेत एवं पित्त वस्त्र के 2 वितान, पताका, घंटा, धूप दानी, दीपमाला आदि पूजन के उपकरण ब्राह्मण को समर्पित करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराएं। ब्राह्मण दंपति का वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि से पूजन कर 25 प्रज्वलित दीपकों से धीरे धीरे निराजन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 50 वर्षों तक या 1 वर्ष ही व्रत करने से व्रती उमा सहित शिवलोक में निवास कर अनामय पद प्राप्त करता है। जो पुरुष आजीवन इस व्रत को करता है वह तो साक्षात विष्णु रूप ही हो जाता है। उसके समीप आपत्ति, शोक, ज्वर आदि कभी नहीं आते। इतना विधान कहकर भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज इसी प्रकार रविवार युक्त अष्टमी का भी व्रत होता है। उस दिन एक प्रतिमा में दक्षिण भाग में शिव और वाम भाग में पार्वती जी की पूजा करें। दिव्य पद्मराग से भगवान शंकर को और सुवर्ण से पार्वती जी को अलंकृत करें। यदि रत्नों की सुविधा न हो सके तो स्वर्ण ही चढ़ाएं। चंदन से भगवान शिव को और कुमकुम से देवी पार्वती को अनुलिप्त करें। भगवती पार्वती को लाल वस्त्र और लाल माला तथा भगवान शंकर को रुद्राक्ष निवेदित कर नैवेद्य में घृत पक्व पदार्थ निवेदित करें। शेष सारा विधान पूर्वत कर पारण गव्य पदार्थों से करें। उद्यापन पूर्वारित्या करना चाहिए। इस व्रत को 1 वर्ष अथवा लगातार 5 वर्ष करने वाला सूर्य आदि लोकों में उत्तम भोग को प्राप्त कर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। श्री वृक्ष नवमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज देवता और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था तब
उस समय समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी को देखकर सभी को यह इच्छा हुई कि मैं ही लक्ष्मी को प्राप्त कर लूं। लक्ष्मी की प्राप्ति को लेकर देवता और दैत्यों में परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय लक्ष्मी ने कुछ देर के लिए बिल्व वृक्ष का आश्रय ग्रहण कर लिया। भगवान विष्णु ने सभी को जीत कर लक्ष्मी का वरण किया। लक्ष्मी ने विश्व लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष का आश्रय ग्रहण किया था, इसीलिए उसे श्री वृक्ष भी कहते हैं। अतः भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री वृक्ष नवमी व्रत करना चाहिए। सूर्योदय के समय भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों, गंध, वस्त्र, फल, तिल पृष्ठ, अन्न और धूम धूप तथा माला आदि से निम्नलिखित मंत्र से बिल्व वृक्ष की पूजा करें। श्री निवास नमस्तस्तु श्री वृक्ष शिव वल्लभ ममाभिलाक्षितम कृत्वा सर्व विघ्नहरो भव। इस विधि से पूजा कर श्री वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर श्री देवी प्रियताम ऐसा कहकर प्रार्थना करें। तदंतर स्वयं भी तेल और नमक से रहित बिना अग्नि के संयोग से तैयार किया हुआ भोजन, दही, पुष्प, फल आदि को मिट्टी के पात्र में रखकर मौन हो ग्रहण करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो पुरुष या स्त्री श्री वृक्ष का पूजन करते हैं, वे अवश्य ही सभी संपत्तियों को प्राप्त करते हैं। ध्वजन ध्वज नवमी व्रत कथा। ध्वज नवमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भगवती दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध किए जाने पर दैत्यों ने पूर्व वैर का स्मरण कर देवताओं के साथ अनेक संग्राम किए। भगवती ने भी धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण कर दैत्यों का संहार किया। महिषासुर के पुत्र रक्तासुर ने बहुत लंबे समय तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे तीनों लोकों का राज्य दे दिया। उसने वर प्राप्त कर दैत्यों को एकत्रित किया तथा इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देखा कि दैत्य सेना युद्ध के लिए आ रही है, तब वे भी एकत्रित होकर देवराज इंद्र की अध्यक्षता में युद्ध के लिए आ डटे। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। दानवों ने इतना भयंकर युद्ध किया कि देवगण रण छोड़कर भाग गए। दैत्य रक्तासुर अमरावती को अपने अधीन कर राज्य करने लगा। देवगण वहां से भागकर कर छत्रापुरी में गए, जहां भववल्लभा दुर्गा निवास करती हैं। चामुंडा भी नवदुर्गा के साथ वहां विराजमान रहती हैं। वहां देवताओं ने महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महारूढ़ा, भ्रामरी, चंद्रमंगला, रेवती और हर सिद्धि इन 9 दुर्गाओं की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, भगवती, इस घोर संकट में आप हमारी रक्षा करें। हमारे लिए अब दूसरा कोई भी अवलंब नहीं है। देवताओं की यह आर्त वाणी सुनकर 20 भुजाओं में विभिन्न आयुध धारण किए सिंहारुणा सिंहारुणा नवदुर्गा के साथ कुमारी स्वरूपा भगवती प्रकट हो गई। तदंतर परम पराक्रमी और ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमानी अधम अब्रह्मण्य प्रचंड दैत्य गण भी वहां आए, जिनमें इंद्रमारी, गुरुकेशी, प्रलंब, नर्क, कुष्ठ, पुलोमा, शरभ, शंभर, दुंदुभि, इलवल,
नमूची, भोम, वतापी, धेनुक, कली, मायाव्रत, बलबंधु, केटभ, कालजीत, राहु, पौंड्र आदि दैत्य मुख्य थे। ये प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विविध वाहनों पर आरूढ़ अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र और ध्वजाओं को धारण किए हुए थे। उनके आगे पड़व, भेरी, गौमुख, शंख, डमरू, डिंडम आदि बाजे बज रहे थे। दैत्यों ने युद्ध प्रारंभ कर दिया और भगवती पर शर, शूल, परिघ, पटिश, शक्ति, तोमर, कुंत, शतघ्नि, गदा, मुदगर आदि अनेक आयुधों की वृष्टि करने लगे। भगवती भी क्रोध से प्रज्वलित हो दैत्यों का संहार करने लगी। उनके ध्वज आदि चिन्हों को बलपूर्वक छीनकर देवगणों को सौंप दिया। क्षण भर में ही उन्होंने अनंत दैत्यों का नाश कर दिया। रक्तासुर के कंठ को पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। बचे हुए दैत्यगण वहां से जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकार देवी की कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्त कर छत्रापुरी में आकर भगवती का विशेष उत्सव मनाया। नगर तोरणों और ध्वजाओं से अलंकृत किया गया। राजन, जो नवमी तिथि को उपवास कर भगवती का उत्सव करता है तथा उन्हें ध्वज अर्पण करता है, वह अवश्य ही विजयी होता है। महाराज, अब इस व्रत की विधि सुनिए। पोष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को स्नान कर पूजा के लिए पुष्प अपने हाथ से चुने और उनसे सिंहवाहिनी कुमारी भगवती का पूजन करें। साथ ही विविध ध्वजाओं को भगवती के सम्मुख स्थापित करें और मालती, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, चंदन, विविध फल, माला, वस्त्र, दधि एवं बिना अग्नि से सिद्ध विविध भक्ष्य भगवती को निवेदित करें और एवं इस मंत्र को पढ़ें। रुद्राम भगवतीम कृष्णाम ग्रहम नक्षत्र मालिनीम प्रपनोह हम शिवाम रात्रिम सर्व शत्रु श्रया करिम श्रयम करिम। फिर कुमारियों और देवी भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्षमा प्रार्थना करें, उपवास करें या भक्ति पूर्वक एक भुक्त रहें। इस प्रकार से जो पुरुष नवमी को उपवास करता है और ध्वजाओं से भगवती को अलंकृत कर उनकी पूजा करता है, उसे चोर, अग्नि, जल, राजा, शत्रु आदि का भय नहीं रहता। इस नवमी तिथि को भगवती ने विजय प्राप्त की थी, अतः यह नवमी इन्हें बहुत प्रिय है। जो नवमी को भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा कर उन्हें ध्वजारोपण करता है, वह सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वीर लोक को प्राप्त करता है। उल्का नवमी व्रत का विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब आप उल्का नवमी व्रत के विषय में सुने। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नदी में स्नान कर पितृदेवी की विधि पूर्वक अर्चना करें। अनंतर गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से भैरव प्रिया चामुंडा देवी की पूजा करें। तदंतर इस मंत्र से हाथ जोड़कर स्तुति करें। महिषाग्नि, महामाये, चामुंडे, मुंड मालिनी, द्रव्य मारोग्य विजयो देही देवी नमोस्तु ते। इसके बाद यथाशक्ति 7 5 या एक कुमारी को भोजन कराकर उन्हें नीला कुच्छुक, आभूषण, वस्त्र एवं दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें।
श्रद्धा से भगवती प्रसन्न होती हैं। अनंतर भूमि का अभक्षु अभ्युक्षण करें। तदंतर गोबर का चौका लगाकर आसन पर बैठ जाएं। सामने पात्र रखकर जो भी भोजन बना हो सारा परोस लें। फिर एक मुट्ठी तृण और सूखे पत्तों को अग्नि से प्रज्वलित कर जितने समय तक प्रकाश रहे उतने समय में ही भोजन संपन्न कर लें। अग्नि के शांत होते ही भोजन करना बंद कर आचमन करें। चामुंडा का हृदय में ध्यान कर प्रसन्नता पूर्वक घर का कार्य करें। इस प्रकार प्रति मास व्रत कर वर्ष के समाप्त होने पर कुमारी पूजा करें तथा उन्हें वस्त्र आभूषण भोजन आदि देकर उनसे क्षमा याचना करें। ब्राह्मण को स्वर्ण एवं गौ का दान करें। हे पार्थ, इस प्रकार जो पुरुष अलका नवमी का व्रत करता है उसे शत्रु, अग्नि, राजा, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का भय नहीं होता एवं युद्ध आदि में उस पर शस्त्रों का प्रहार नहीं लगता। देवी चामुंडा उसकी सर्वत्र रक्षा करती हैं। इस प्रकार इस उल्का नवमी व्रत को करने वाले पुरुष और स्त्री उल्का की तरह तेजस्वी हो जाते हैं। दशावतार व्रत कथा, विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, सतयुग के प्रारंभ में भृगु नामक एक ऋषि हुए थे। उनकी भार्या दिव्या भागवत, विष्णु आदि पुराणों में भृगु पत्नी का नाम ख्याति है। उनकी भार्या दिव्या अत्यंत पतिव्रता थी। वे आश्रम की शोभा थी और निरंतर गृह कार्यों में संलग्न रहती थी। वे महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थी। भृगु जी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। किसी समय देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा असुरों को महान भय उपस्थित हुआ। तब वे सभी असुर महर्षि भृगु की शरण में आए। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी भार्या को सौंप कर स्वयं संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए हिमालय के उत्तर भाग में जाकर तपस्या करने लगे। वे भगवान शंकर की आराधना कर संजीवनी विद्या को प्राप्त कर दैत्य राज बलि को सदा विजयी करना चाहते थे। इसी समय गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु वहां आए और दैत्यों का वध करने लगे। क्षण भर में ही उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया। भृगु की पत्नी दिव्या भगवान को शाप देने के लिए उद्यत हो गई। उनके मुख से शाप निकलना ही चाहता था कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। इतने में भृगु मुनि भी संजीवनी विद्या को प्राप्त कर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे गए हैं और ब्राह्मणी भी मार दी गई है। क्रोधांध हो भृगु ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, भृगु के शाप से जगत की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार ग्रहण करता हूँ। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी अर्चना करते हैं वे अवश्य स्वर्गगामी होते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप अपने दशावतार व्रत का विधान कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को संयतेंद्रिय हो नदी आदि में स्नान कर तर्पण संपन्न
करें तथा घर आकर 3 अंजलि धान्य का चूर्ण लेकर घृत में पकाएं। इस प्रकार 10 वर्षों तक प्रति वर्ष करें। प्रति वर्ष क्रमशः पूरी, घेवर, कसार, मोदक, सुहा सुहालक, खंडवेष्टक, कोकरस, अपूप, कर्णवेष्ट तथा खड़क ये पकवान उस चूर्ण से बनाएं और उसे भगवान को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। प्रत्येक दशहरा को 10 गौवें 10 ब्राह्मणों को दें। नैवेद्य का आधा भाग भगवान के सामने रख दें, चौथाई ब्राह्मण को दें और चौथाई भाग पवित्र जलाशय पर जाकर बाद में स्वयं ही ग्रहण करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से मंत्र पूर्वक 10 अवतारों का पूजन करें। भगवान के 10 अवतारों के नाम इस प्रकार हैं: मत्स्य, क्रूम, वराह, नरसिंह, त्रिविक्रमा, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। अनंतर प्रार्थना करें: गतोऽसि शरणं देवं हरिं नारायणं प्रभुं प्रणतोऽस्मि जगन्नाथं स मे विष्णुः प्रसीदतु छिन्तु छिनन्तु वैष्णवीं मायां भक्त्या प्रीतो जनार्दनः। श्वेतदीपं नयत्स्व स्वा मन यात्मा विनि विनि विनिवेदित विनिवेदितः। 10 अवतारों को धारण करने वाले सर्वव्यापी संपूर्ण संसार के स्वामी हे नारायण हरि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। जनार्दन, आप भक्ति द्वारा प्रसन्न होते हैं। आप अपनी वैष्णवी माया को निवारित करें। मुझे आप अपने धाम में ले चलें। मैंने अपने को आपके लिए सौंप दिया है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है वह भगवान के अनुग्रह से जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और सदा विष्णु लोक में निवास करता है। आषादशमी व्रत कथा और व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब मैं आपसे आषादशमी व्रत कथा और एवं उसके विधान का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में निषद देश में नल नामक एक राजा थे। उनके भाई पुष्कर ने धूत में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते थे। केवल जल मात्र से अपना जीवन निर्वाह करते थे और जन शून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी उस वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गाढ़ निद्रा में देखकर उसे इसी उसी स्थिति में छोड़कर चले गए। दमयंती ने निद्रा से उठकर देखा तो नल को न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शनों की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते
हुए वह चेदी देश में पहुंची। वहां वह उन्मत्त सी रहने लगी। छोटे छोटे शिशु उसे कौतुकवश घेरे रहते थे। किसी दिन मनुष्यों से घिरी हुई उसे चेदी देश के राजा की माता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखाओं के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाकर पूछा, वरानने, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं सेरंध्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी का उच्छिष्ट भक्षण करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इस प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहां रहना स्वीकार किया और इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ और फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया। पर माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह अत्यंत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बतलाएं जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाएं। इस पर उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, तुम मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाले आशा दशमी व्रत को करो। तब दमयंती ने पुराण वेता उस दमन नामक पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आशा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, यह आशा दशमी व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है? आप सर्वज्ञ हैं, आप इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपना राज्य, कृषक, खेती, वणिक व्यापार में लाभ, पुत्रार्थी पुत्र तथा मानव धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि प्राप्त करते हैं। कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। ब्राह्मण निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर लेता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और पति के चीर प्रवास हो जाने पर स्त्री उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। शिशु के दंत जनित पीड़ाओं में भी इस व्रत की से पीड़ा दूर हो जाती है और कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए इस आशा दशमी व्रत को करना चाहिए। जब भी जिस किसी को कोई कष्ट पड़े, उसकी निवृत्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। यह आशा दशमी व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को किया जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके देवताओं की पूजा कर रात्रि में पुष्प, अलत तथा चंदन आदि से 10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए। घर के आंगन में जौ से अथवा पिष्टात पिष्टातक से पूर्वादि 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमाओं को उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर उन्हें ही ऐन्द्री आदि दिशा देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। सबको घृत पूर्ण नैवेद्य, पृथक पृथक दीपक तथा ऋतु फल आदि समर्पित करना चाहिए। इसके अनंतर यदि इसके अंतर अपने कार्य की सिद्धि के लिए
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे आशा देवियों, मेरी आशाएं सदा सफल हों, मेरे मनोरथ पूर्ण हों, आप लोगों के अनुग्रह से मेरा सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी क्रम से प्रत्येक मास में इस व्रत को करना चाहिए। जब तक अपना मनोरथ पूर्ण न हो जाए तब तक इस व्रत को करना चाहिए। अनंतर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में आशा देवियों की सोने चांदी अथवा पृष्ठातक से प्रतिमा बनाकर घर के आंगन में उनकी पूजा करके इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी क्रम से व्रत को करना चाहिए। जब तक अपना मनोरथ पूर्ण न हो जाए तब तक इस व्रत को करना चाहिए। अनंतर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के में आशा देवियों की सोने चांदी अथवा पिष्टातक की से प्रतिमा बनाकर घर के आंगन में उनकी पूजा करके ऐन्द्रेयी आग्नेयी याम्या नेत्रिति वारुणी वाव्या सौम्या ऐशानी अनधः अधः तथा ब्राह्मी इन 10 आशा देवियों दिशा देवियों से अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही नक्षत्रों ग्रहों तारा ग्रहों नक्षत्र मातृकाओं भूत प्रेत विनायकों से भी अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पुष्प फल धूप गंध वस्त्र आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। सुहागिनी स्त्रियों को नृत्य गीत आदि के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल विद्वान ब्राह्मण को सब कुछ पूजित पदार्थ निवेदित कर देना चाहिए और उन्हें प्रणाम कर क्षमा याचना करनी चाहिए। अनंतर बंधु बांधवों एवं मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। हे पार्थ, जो इस आशा दशमी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष श्रेयस्कर है। तारका तारका द्वादशी के प्रसंग में राजा कुशध्वज की कथा तथा व्रत विधान। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, मैं बहुत बड़ा पातकी हूँ। भीष्म द्रोण आदि महात्माओं का मैंने वध किया। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस वध रूपी पाप समूह से छुटकारा पा सकूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक बड़ा प्रतापी कुशध्वज नाम का राजा रहता था। किसी दिन वह मृग्या के लिए वन में गया। वहां उसने मृग के धोखे में एक तपस्वी ब्राह्मण को बाण से मार दिया। मरने के बाद उस पाप से उसे भयंकर रौरव नरक की प्राप्ति हुई। फिर वह बहुत दिनों तक नरक की यातनाओं को भोग कर भयंकर सर्प योनि में गया। सर्प योनि में भी उसने पाप किया। इस कारण उसे सिंह योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार उसने कई निंद योनियों में जन्म लिया और उस योनियों में पाप कर्म करता रहा। इस कर्म विपाक से उसे कष्ट भोगना पड़ता था। चूंकि उसने पूर्व जन्म में तारक द्वादशी का व्रत किया था
अतः उस व्रत के प्रभाव से इन पाप योनियों से वह जल्दी जल्दी मुक्त होता गया। अंत में पुनः वह विदर्भ देश का धर्मात्मा राजा हुआ। वह भक्ति पूर्वक तारका तार द्वादशी का व्रत किया करता था। उसके प्रभाव से बहुत समय तक निष्कटक राज्य कर मरने पर उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण चंद्र इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को द्वारका तारका द्वादशी व्रत करना चाहिए। प्रातः काल नदी आदि में स्नान कर तर्पण पूजन आदि संपन्न कर सूर्यास्त तक हवन करता रहे। सूर्यास्त होने पर पवित्र भूमि के ऊपर गौमय से ताराओं सहित एक सूर्य मंडल का निर्माण करें। उस आकाश में चंदन से ध्रुव को भी अंकित करें। अनंतर ताम्र के अर्घ्य अर्घ्य पात्र में पुष्प फल अक्षत गंध स्वर्ण तथा जल रखकर मस्तक तक उस अर्घ्य पात्र को उठाकर दोनों जानुओं की जानुओं को भूमि पर टेक कर पूराभिमुख होकर सहस्त्र शीर्षा इस मंत्र से उस मंडल को अर्घ्य प्रदान करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि 12 महीनों में क्रमशः खंड खाद्य 16 तक 16 सोहालक तिल तंडुल गुड़ के अपूप मोदक खंडवेष्टक सत्तू गुड़ युक्त पूरी मधु शीर्ष पायस घृत पूर्ण करंज और कसार का भोजन ब्राह्मण को कराएं। तदंतर क्षमा प्रार्थना कर मौन धारण पूर्वक स्वयं भी भोजन करें। उद्यापन में चांदी का तारक मंडल बनाकर उसकी पूजा करें। मोदक के साथ 12 घड़े तथा दक्षिणा के साथ वह मंडल ब्राह्मण को निवेदित कर दें। इस विधि से जो पुरुष और स्त्री इस तारका द्वादशी व्रत को करते हैं वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमानों में बैठकर नक्षत्र लोक को जाते हैं। वहां अयुक्त वर्षों तक निवास कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को सती पार्वती सीता रागी दमयंती रुक्मणी सत्यभामा आदि श्रेष्ठ नारियों ने किया था। इस व्रत को करने से अनेक जन्मों में किए गए पातक नष्ट हो जाते हैं। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।